देश की राजनीति को अगर किसी मुद्दे ने हाल के दिनों में गरमाया सबसे ज़्यादा तो वो पहलवानों का मुद्दा रहा। पहलवानों का आंदोलन यूं तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते सियासी मैदान भी दिखने लगा। ये पूरा प्रदर्शन, अब ये प्रदर्शन इतना बड़ा प्रदर्शन दिखने लगा कि ऐसा लगा कि विपक्ष लामबंद हो रहा है सरकार के खिलाफ। अब इसमें सरकार भी एक्टिव हुई, पहलवानों से बातचीत शुरू हुई। अब जो स्थिति बनी हुई है उसमें अभी बजरंग पूनिया क्या लिख रहे हैं वो सुमित जी आपको बताएंगे। सुमित जी मेरे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। और आज वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी ने ट्विटर पर एक कमेंट भी किया। वो कमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या किसी तरह का दबाव अब पहलवानों पर बनाया जा रहा है कि वो अपने इस प्रदर्शन को ख़त्म कर लें। वो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाह रहे थे सुमित जी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहलवानों का ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगा, क्या ये चल पाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्या पहलवान निराश हो गए हैं, क्या इनके इर्द गिर्द जो नेता आए या इस पर राजनीति गरमाई उसकी वजह से ये आंदोलन कमज़ोर हो गया या दूसरा रूप लेता चला गया। बहुत सारे पहलू हैं, इनको जानने की समझने की कोशिश करते हैं। सुमित जी सबसे पहले आज आपने जो टिप्पणी की कि क्या पहलवानों के आंदोलन को, प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रवीण, बहुत दुखी मन के साथ बात करनी पड़ रही है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए। हमारे देश के मेडल विनर्स हैं, इतने दिन हो गए, इतने हफ्ते, इतने महीने हो गए, पता नहीं क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मैं इसी उलझन में हूँ कि ऐसी क्या ज़रूरत थी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो एक सांसद चलिए छोड़िए, ब्रजभूषण शरण सिंह हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो पार्टी के लिए और उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती हो, पर आप जब पहली बार आए थे पहलवान जनवरी के महीने में, और जब कहा कि उनके साथ फिजिकल टॉर्चर्स हुए हैं, बलात्कार तक की बात है और सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है, नॉट बलात्कार, सेक्सुअल हैरेसमेंट, बलात्कार बड़ा शब्द हो जाता है लेकिन बात वही है, सज़ा वही है, बराबरी है, एक ही तरह से देखता है कानून दोनों को। तब अगर FIR हो गई होती उस वक्त में, जनवरी की बात कर रहा हूँ, अब तक तो ये मामला ख़त्म ही हो गया था। आज हम बात कर रहे हैं प्रवीण, जब मैं आज सुबह ट्वीट कर रहा था और वो मैंने यही ट्वीट किया जो लोगों पब्लिक के सामने भी है कि दरअसल लगता है कि पहलवान अब ब्रजभूषण शरण सिंह से कम और सिस्टम से ज़्यादा लड़ रहे हैं। और सिस्टम इतना ताकतवर है कि ये पहलवान बेचारे खिलाड़ी आदमी हैं, कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, चुनाव तो उनको लड़ना जीतना आता नहीं है, दंदफंद आते नहीं है, दंगल कर लो आप, पटकनी दे दो, पेज दाव पे जानते होंगे, पर राजनीतिक दाव पे तो आते नहीं है। तो ये इनसे भी गलतियां हुई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूध के धुले हैं, इनसे प्रोटेस्ट के दौरान गलतियां हुई। जैसे 28 मई वाला जो प्रोटेस्ट था, जिस दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था नई वाली का, उस दिन नहीं करना चाहिए था, वो डेट गलत चूज हुई। वो 27 को कर लेते, 29 को कर लेते, 28 तारीख को देश का सेलिब्रेशन का माहौल था, वो नहीं हो, ऐसा मुझे लगता है, मेरी निजी राय है। दूसरा, मुझे लगता है कि इनके आंदोलन में किसी तरह की नेता की जरूरत नहीं थी। इनको बुलाना, भले ही सपोर्ट चाहिए था ताकि इनकी बात सुनी जाती, मंच नहीं देना चाहिए था। मंच में खुद ही बैठते, जो आता नीचे बिठाते उसको, चाहे वो प्रियंका गांधी आए, चाहे वो कोई और आए, ये बहुत ज़रूरी था। चाहे वो इसके बाद में खाप के नेता आ गए, उनको भी ज़रूरत नहीं थी, तमाम किसान आ गए, उनको भी मंच नहीं देना चाहिए था। प्रोटेस्ट जब तक खिलाड़ियों का था तब तक वाकई में एक लगता था कि भाई इनके साथ ज़्यादती हो रही है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने से या पॉलिटिकल एम्बिशन के लोगों के आने से मैसेज जाने लगा कि वो लोग शायद इनका दोहन कर रहे हैं, इनका फायदा उठाना चाहते हैं अपने। हालांकि पहलवानों ने पहले विरोध किया था कि हम किसी राजनेता को नहीं आने देंगे, कोई आता था तो उसको दूर करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वीकार करना शुरू किया, अरविंद केजरीवाल, कि उनको लगा कि शायद हमारी ताकत बढ़ जाएगी इससे। नहीं, उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि सत्ता पक्ष उनको सुन नहीं रहा था, मीडिया में वो दिख नहीं रहे थे, जो कुछ था वो डिजिटल मीडिया पे वो मौजूद थे, बड़े टीवी चैनलों पे उनको नहीं दिखाया जा रहा था, उनके ऊपर शोज नहीं हो रहे थे शुरुआत में। तो उनको लगा कि उनको ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो उनको राष्ट्रीय टीवी पर लेके आए, चर्चा का विषय बनाए, ताकि सरकार पर अपनी बात, अपने कानों तक बात तो पहुंचा सके जी। तो उन्होंने अपना मंच, मुझे ऐसा लगता है कि उस दबाव में आके खोल दिया। तो अरविंद केजरीवाल भी दिखने लगे और नवजोत सिद्धू भी और प्रियंका गांधी भी सब उस मंच पर दिखे। उसके बाद एक एक करके बारी बारी से दिखे, जो कि बीजेपी को अखरा, जो कि बीजेपी ने जिसको मतलब इनके खिलाफ इस्तेमाल भी किया कि आप एक पॉलिटिकल टूल बन गए। फिर वो पूरा कंट्रोवर्सी कि दीपेंद्र हुड्डा का कैंप है जो चाहता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा के हमारे लोग वहाँ फेडरेशन पर बैठ जाएं, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। लेकिन आज मैं इस बात को दुखी हूँ, तो हम जब चर्चा कर रहे हैं तो इसी चीज़ को लेकर कर रहे हैं कि बीते अगर 3-4 दिन का डेवलपमेंट देखिए आप, तो क्या हुआ। पहले ये हुआ कि भाई अमित शाह से मुलाकात हुई पहलवानों की,
मुलाकात चुपचाप हुई, चोरी छुपे हुई, खुले में नहीं हुई। जो पहलवान हर चीज़ सबके सामने करते हैं, इस मुलाकात की खबर अगले दिन पता लगती है मीडिया को। वो भी मुझे जो कुछ टीवी चैनल्स पे चला उसके बाद पता लगी। जानकारी पहलवानों की तरफ से बाद में आई। पहलवानों ने, मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी सिस्टम की तरफ से खबर दी गई टीवी चैनल्स को कि ऐसा ऐसा मुलाकात हुई है, वरना तो रात को ही चल सकती थी। क्यों नहीं रात को खबर है जी। फिर खबर ये आ जाती है कि बच्ची जो है नाबालिग, जिसकी कंप्लेंट गई, जिसके खिलाफ जिसकी कंप्लेंट पे पॉक्सो लगा है, वो केस विड्रॉ कर रही है। उसने अपने लिखित में पुलिस को अपना बयान दे दिया है 164 में। फिर खबर आती है कल कि सब लोग ड्यूटी पे लौट आए हैं, सबको शोकॉज नोटिस दिया गया रेलवे की तरफ से कि आप कब तक छुट्टी पे रहेंगे, प्रोटेस्ट भी बंद हो गया आपका, अब आइए काम पर लौटिए। तो सबको काम पे लौटना पड़ा। ये खबर चली देश भर में कि सब किसानों ने अपना पहलवानों ने आंदोलन वापस ले लिया है और अब सब चीज़ें जो है वो पटरी पर लौट रही हैं, सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, पहलवान ढीले पड़ गए। कुल मिला के पहलवानों को मिला क्या? जो डिमांड डे 1 पे थी वो आज तक है। FIR अगर हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से हुई है, सरकार ने नहीं की है। हमको याद रखना चाहिए, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया होता तो ये मामला दर्ज ही नहीं हुआ था। ये कमेटी बनी सरकार की तरफ से, कमेटी ने सुनवाई की जो जनवरी में बनी थी, इसकी मैरी कॉम जिसकी चेयरमैन है, पर उसके बाद से लेके अप्रैल की 23 तारीख को जब ये बैठे हैं दोबारा प्रोटेस्ट पर, तब तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया था। इसीलिए उनको दोबारा बैठना पड़ा, इसीलिए FIR हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया 27 तारीख को, 28 तारीख को इनके बयान दर्ज किए गए, फिर FIR हुई। FIR में आप देख रहे हैं प्रवीण, जो नाम सामने आए हैं, प्रधानमंत्री का नाम आ गया है। मतलब जो विनेश फोगाट की जो चार्जशीट है उसमें उन्होंने डेट लिखी हुई है, जो सुप्रिया श्रीनेत ने तमाम टीवी चैनल्स पे जाके बताया भी, और वो FIR का हिस्सा भी है। कई पत्रकारों ने उसको देखा भी है, हम सब ने उसको देखा है कि हम जब लौट कर आए अवार्ड सेरेमनी के बाद, प्रधानमंत्री के आवास से हमको कॉल आया, हम मिलने गए, तो वहाँ पर हमने प्रधानमंत्री को बताया कि भाई खिलाड़ियों के साथ उनका दोहन होता है, उनका शोषण हो रहा है जी। और प्रधानमंत्री ने हमको भरोसा दिया कि हम खेल मंत्री को बोल के आपकी शिकायत को दूर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें सामने आने के बाद बीजेपी पर ये दबाव बना कि इनसे बात की जाए। बात करना बहुत अच्छा था, अमित शाह ने बात की, मुझे लगा मामला सुलझ जाएगा, पर अब 4 दिन के बाद देखो तो मामला ना सुलझा है, उल्टा इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम इन पे आ गए हैं कि आपने क्यों ये बात कर दी, आपने क्यों वो बात कर दी, वो बच्ची ने भी केस वापस ले लिया, पहलवान झूठ बोल रहे हैं। मतलब पहलवानों का हौसला हिम्मत तोड़ने की कोशिश सिस्टम कर रहा है। इस एक महत्वपूर्ण पहलू इस पर बात करेंगे, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो काम पर लौटने वाली बात रही। देखिए, पहलवान जब आते हैं, और कई खिलाड़ियों की ज़िंदगी को मैंने भी बहुत नज़दीक से देखा, खेल का स्पान जो होता है वो बहुत लंबा नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक आप मेडल नहीं जीत सकते हैं। घर गृहस्थी चलाने के लिए आपको नौकरी करनी पड़ती है। जो मेडल जीत कर लाते हैं उनमें किसी को DSP बनाया गया। आपने देखा कितना इनके गाँव में खूब इनको कंधे पर बैठा बैठा कर जुलूस निकाले जाते थे। तो इनमें से कई को पुलिस में, कई को रेलवे में नौकरी मिली है। अब क्या ये नौकरी इनके हाथ से निकल जाएगी? एक बहुत बड़ा डर इनके सामने बैठा हुआ है। क्या ये नौकरी जाने का डर है जिसकी वजह से अब पहलवानों को बैकफुट पर आना पड़ रहा है? बिल्कुल, उनको शोकॉज दिया गया कि भाई आपका प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, आपको परमिशन जंतर मंतर पे नहीं है बैठने की, तो अब आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आते ड्यूटी पर? शोकॉज के एवज में जो टेलीग्राफ में खबर छपी आज, उसमें बाकायदा था कि तीनों व्यक्तियों को, विनेश को, साक्षी को, बजरंग को, तीनों रेलवे में OSD के पद पर हैं। तीनों को कहा गया रेलवे की तरफ से, अपने एम्प्लॉयर की तरफ से कि भाई आप काम पे क्यों नहीं आ रहे हैं, आपका प्रोटेस्ट तो चल नहीं रहा है, तो आप काम पे तुरंत रिपोर्ट करिए। तो अगले दिन बेचारों ने प्रोटेस्ट रिपोर्ट कर दिया। जो अमित शाह के साथ बातचीत हुई होगी, तो वो बातचीत क्या हुई है ये देश के सामने आना बहुत ज़रूरी है। उस बातचीत में सॉल्यूशन के लिए क्या भरोसा दिया गया खिलाड़ियों को, क्यों वो ड्यूटी पर लौट आए, वो डर के मारे लौट, क्योंकि बजरंग ने और विनेश ने और साक्षी ने, तीनों ने कल एक जैसा ट्वीट किया है बिल्कुल कि हमको नौकरी का छोड़ देंगे हम, क्योंकि उनके पीछे जो समर्थक हैं, उनके पीछे जो पहलवान खड़े हैं, जो 6-7 लोग सामने आए जिन्होंने कंप्लेंट की है पुलिस के पास जाके, उनका भरोसा टूटने लगा। उनको लगा कि हमारे जो लीडर हैं वो टूट गए, हमारे लीडर दबाव में आ गए। तो उन खिलाड़ियों के मन में या उन समर्थकों के मन में जो उनके साथ खड़े रहे इतने दिनों तक, वो उनके साथ बने रहें, ये शायद ट्वीट करना पड़ा इन लोगों को कि भाई अगर नौकरी की ही बात है तो हम नौकरी छोड़ देंगे। तो इसका मतलब नौकरी को, दबाव को लेकर इनको धमकी दी जा रही है कि भाई, क्योंकि 28 तारीख वाला जो मामला हुआ, इस पर इन पर मुकदमा हो गया है कि आपने शांति भंग करने की कोशिश की, आपने पुलिस के काम में दखलंदाजी की, बड़ी मतलब गंभीर इल्जाम लग गए हैं। अब आप सोचिए, अगर इनको कल किसी विदेशी टूर्नामेंट में भाग लेने जाना है, ये जब वीज़ा के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो जब इंक्वायरी होती है तो ये कहा जाएगा आप पे तो आपराधिक मुकदमा चल रहा है, क्यों आपको वीज़ा मिलना चाहिए। अगर आपको वीज़ा नहीं देना है तो आप 50 बहाने खड़ा कर सकते हैं। तो आपका करियर पूरा स्टेक पे आ गया। हालांकि तीनों पहलवान ने अपना पीक टच कर लिया है, अब वो दोबारा उस लेवल पे नहीं जा सकते जहाँ वो जाना था, इसीलिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए खुलकर सामने भी आए।
तो ऐसे में अगर आप पहलवानी नहीं कर पाएंगे, कुश्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपका करियर खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे? घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इससे निकल कर आता है, आपका टेक क्या है वो आप बताइएगा, क्योंकि आप बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। मुझे याद है कि खबरों के खिलाड़ी में तो आपने बहुत विस्तृत इस पर चर्चा की है, जिसमें देश के कई प्रतिष्ठित पत्रकार भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या पहलवान भी राजनीति की तरफ जा रहे हैं, बहुत अगर इसको गंभीरता से समझा जाए तो? मुझे नहीं लगता पहलवान का कोई राजनीतिक एम्बिशन है या वो किसी के टूल बन गए हैं, मुझे नहीं लगता। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रवीण, किसी भी महिला का सामने आकर अपने ऊपर हुए शारीरिक शोषण को रिपोर्ट करना आसान बात नहीं है। अपने आसपास के माहौल को आप देखिए, जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, हमको अगर ऐसी कोई घटनाएं पता लगती हैं, अपने आसपास कुछ हुआ होता है, तो हम भी बच्चियों को चुप रहने की सलाह देते हैं। ज़्यादातर माँ बाप को लगता है कि कहाँ कोर्ट कचहरी में पढ़ेंगे, क्यों ऐसा करने वाले। ऐसी तमाम कहानियाँ हमारे सामने रोज़ आती रही हैं। ऐसे में अगर ये बच्चियां निकलकर सामने आई और बता रही कि किस तरीके से उनके साथ, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि मैं वो चार्जशीट पे लिखी हुई बातों को बोलते हुए शर्म आती है मुझे, कि कहाँ हाथ लगाया, कैसे छुआ, क्या किया, जबरन गले पड़ गए, कहाँ पर हाथ रखा उन्होंने। ब्रजभूषण शरण सिंह ने, गंभीर इल्ज़ाम है, सीरियस इल्ज़ाम है। और ऐसे में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह, और जांच चल रही है, अब तो चार्जशीट हो गई है, ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेता होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर बीजेपी की छवि भी तो है। मेरा सवाल यही है, इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए ब्रजभूषण शरण सिंह? क्या इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट होने दिया अभी, या फिर उनको लगा नहीं था कि इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे बीजेपी के बड़े लोग भी इन्वॉल्व होंगे। अगर वो अकेले होते तो शायद अब तक उनका इस्तीफा ले लिया होता। कहीं ना कोई बड़ी ताकतें हैं, जो मुझे भी नहीं पता कौन है, जो उनको एक तरीके से हिदायत दे रही हैं, संरक्षण दे रही है, हिदायत संरक्षण दे रही हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी के जिस इलाके से वो आते हैं, गोंडा, बहराइच, बस्ती का जो इलाका है, उस इलाके में वो ताकतवर नेता हैं। पर मैं फिर भी बात को कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए छवि बहुत ज़रूरी है। आप जिन लोगों को नाराज़ कर रहे हैं वो जाट है। जाट कम्युनिटी जो है वो हरियाणा में भी है, वो पश्चिमी यूपी में भी है, कुछ हद तक वो मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं मिलते हैं। और ये पूरा का पूरा करीब 30-40 लोकसभा सीटों पर इनकी पैठ है। और बीजेपी के जो जाट नेता हैं, जो पश्चिमी यूपी से आते हैं, उन्होंने कहा प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में कि भाई ये अगर ये चलता रहा लंबा तो आप बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी के बड़े नेताओं को इंटरवीन भी करना पड़ा और बातचीत करने की कोशिश भी की गई। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के से पार्टी पे कहीं ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, क्या नौकरी जाने का डर दिखाकर पहलवानों के हौसले पस्त किए जा रहे हैं? क्या पहलवान बैकफुट पर आ रहे हैं? क्या उनका ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या चलता रहेगा? और क्या आपको इसमें कहीं राजनीति भी दिखाई देती है कि पहलवानों के इस आंदोलन में राजनीति भी हो रही है और राजनीति के मेल की वजह से गड़बड़ा गया मामला? नहीं तो पहलवानों का प्रदर्शन जो चल रहा था, हालांकि सुमित जी ने इस पर अपनी टिप्पणी रखी है कि उनकी मजबूरी सी भी दिखाई देती है, लेकिन आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर लिखें। मन से उजाला